अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 12 कल हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने 3 डायमेंशनल साइड्स का पढ़ा था। 3 डायमेंशनल साइड्स कौन सी होती हैं, यानी कि जिनमें 3 डायमेंशंस हो। 3 डायमेंशंस कौन सी होती हैं, यानी कि उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो इन्वॉल्व होती है, वो 3D होती हैं। आज कल हमने पढ़ा था क्यूब के बारे में सबसे पहले कि क्यूब भी एक 3D शेप है जिसके अंदर 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं। आज हमने पढ़ना है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड इज अ 3D सॉलिड शेप। क्यूबॉइड भी एक 3D सॉलिड शेप है विच हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, जिसके पास कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, यानी कि वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके क्यूबॉइड बनता है। जो कल क्यूब हमने पढ़ा था, क्यूब क्या था कि वो 6 इक्वल स्क्वायर से मिलके बन रहा था, लेकिन जो क्यूबॉइड है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बन रहा है। रेक्टेंगुलर कौन सी शेप होती है? जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल हो, यानी कि उसकी 2 शॉर्ट साइड्स होती हैं और उसकी 2 लॉन्ग साइड्स होती हैं। जैसे आपने व्हाइट बोर्ड देखा होगा क्लास में, व्हाइट बोर्ड की जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसी तरह जो क्यूबॉइड है वो एक 3D सॉलिड शेप है जो कितने रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बना है? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से वो मिलके बना है। आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बनता है। जो कल हमने क्यूब का पढ़ा था, क्यूब में क्या था कि वो 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बन रहा था, लेकिन जो क्यूबॉइड है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बनेगा। उसके बाद इट हैज 12 एजेस। इसके कितने एजेस हैं? 12। क्यूब के भी 12 एजेस होते हैं और क्यूबॉइड के भी 12 ही एजेस है। बस फर्क इतना है कि वो 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बन रहा था, लेकिन जो क्यूबॉइड है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बन रहा है। थर्ड क्या है? इट हैज 8 वर्टिसेस। इसके कितने वर्टिसेस हैं? 8 वर्टिसेस हैं। मैंने कल आपको वर्टिसेस का बताया था कि वर्टिसेस कौन से होते हैं? जहाँ पे 3 एजेस जो है वो मिलते हैं, उनका जो कॉमन पॉइंट होता है 3 एजेस का, उसको हम कहते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस की क्या डेफिनेशन थी? कॉमन पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ 3 एजेस, यानी कि 3 एजेस का जो कॉमन पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा वर्टेक्स है तो वो क्या हो जाएंगे? वर्टिसेस। और एजेस क्या होते हैं? एजेस होते हैं जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं। जितनी भी स्ट्रेट लाइंस हैं क्यूबॉइड में या क्यूब में, उसको हम क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं। ये क्या आती हैं? स्ट्रेट लाइंस। वो स्ट्रेट लाइंस जहां पे 2 स्क्वायर फेसेस या 2 रेक्टेंगुलर फेसेस जो है वो मिलती हैं। अब देखते हैं क्यूबॉइड बनता कैसे है। देखें, एक हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, देखिए रेक्टेंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। 2 लॉन्ग साइड्स हैं और 2 क्या हैं? शॉर्ट साइड्स हैं। अब इसके अंदर हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हमने बना ली। स्टॉप कीजिए। अब एक और रेक्टेंगल बनानी है, वो हम इस तरह बनाते हैं। ये देखिए, हम देख रहे हैं कि क्यूब कैसी शेप होती है। ये देखिए, इसको अब ये जो मिला दें इनके कॉर्नर्स को,
इधर से ऐसे, ये मैंने बना ली। अब देखिए हम इसके देखने हैं फेसेस, कितने फेसेस हैं। सबसे पहले ये देखें, एक ये फेस और एक ये फेस, 1 2, ठीक है। और ये ऊपर 3 और ये वाला 4, और ये जो हमने बनाए थे पहले जो 5 एंड, और ये जो ऊपर बनाया था 6, ये हमारे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए। उसके बाद हमने देखने हैं एजेस। तो ये जो सेपरेट लाइंस हैं ये मेरी क्या हैं, एजेस। 1, ये क्या है 2 3 4 5 6। आप अंदर देखते हैं, ये वाली जो थी मेरी, ये क्या होगी 7, ये वाली 8, ये वाली 9, ये वाली 10, ये वाली 11 और ये वाली 12। तो 12 एजेस हो गए। उसके बाद हमने देखने इसके वर्टिसेस। जो कॉमन पॉइंट है 3 एजेस का, देखिए ये कॉमन पॉइंट है 3 एजेस का, एक 1 एज, एक ये 9 वाला और एक ये 2 वाला। एक मेरा वर्टेक्स ये हो गया, एक ये हो जाएगा, ये देखिए 2 का, इधर से 3 का और इधर से 7 का, एक ये वर्टेक्स हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला, ये 8 का, इधर से ये 4 का और इधर से ये 3 का। तो एक मेरे पास वर्टेक्स हो गया ये वाला। अब ये देखें, ये वाला जो है ये किसका, ये 5 4 और इधर से ये 12 का, एक मेरे पास है वर्टेक्स हो गया ये वाला। अब ये वाला देखें, ये 5 का 6 का और 11 का, एक वर्टेक्स हो गया ये। अब ये वाला देखिए, ये 6 का 1 का और 8 का, एक वर्टेक्स मेरे पास ये वाला हो गया। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, अभी 6 हुए हैं। अभी ये देखें, ये वाला 11 का, इधर से 10 का और इधर से 9 का, ये कितने हो गए 7। ये वाला देखिए, ये इधर से 12 का, इधर से ये 7 का और इधर से ये 10 का। तो कितने वर्टिसेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल वर्टिसेस हो गए 8 और एजेस भी हमने देख लिए थे, वो कितने थे 12 और 6 रेक्टेंगुलर फेसेस थी। वो कैसे थी 1 2, ठीक है, ऊपर वाली 3 और नीचे वाली 4 और ये जो हमने एक मेन 2 मेन बनाई थी। तो 6, इसकी कितनी फेसेस होगी रेक्टेंगुलर फेसेस 6। तो ये आपने अच्छी तरह इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है कि एजेस कैसे बनते हैं, वर्टिसेस, फेसेस, वो सब आपने इनको अंडरस्टैंड करना है।